द चैप्टर्स नेम इज केमिकल रिएक्टिविटी। एज द नेम शोज कि हमने डिफरेंट जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स को बेसिकली हमने इसमें डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सी जो थिंग्स हैं आपकी सराउंडिंग्स में, जैसे एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मेटल्स। मेटल्स की वेरियस प्रॉपर्टीज की वजह से है। नॉन मेटल्स गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं। ये है ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट कि जो नॉन मेटल्स हैं दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल। क्या पोजीशन है उनकी? अपर राइट पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये क्या है? अपर राइट पोजीशन में ये नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर है और मोस्ट ऑफ दी हैलोजन एंड नोबल गैसेज आर नॉन मेटल्स। अब उन्होंने बता भी दिया है कि अपर राइट पोजीशन में जो कौन से हैं एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बताया कि उनकी वेरियस वैरायटी है उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज में, वो डिफरेंट आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मैनी ऑफ विच आर सॉलिड्स और गैसेज, ठीक है। जो नॉन मेटल्स के मोस्टली कंपाउंड्स हैं वो क्या है? सॉलिड्स हैं या गैसेज हैं। मेन आपका टॉपिक है मेटल्स। फर्स्ट उन्होंने आपको मेटल्स की डेफिनेशन दी हुई है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा क्या है? तमाम मेटल्स हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ठीक है, आगे फर्दर एक्सप्लेन भी किया कि केटाइंस बनाते हैं। केटाइंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव आयंस होते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कैन बी कैटेगराइज, आगे से उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं। इस लाइन को देख लेते हैं हम। पीरियोडिक टेबल में देखें, ये बताई हैं, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये है नॉन मेटल्स, ठीक है। अब ये सब है मेटल्स, लेकिन इनमें से क्या है? हाइड्रोजन के अलावा ये सब है मेटल्स जो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। कैटेगरीज देख लेते हैं। वेरी रिएक्टिव है, कौन सी है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये आपने एज इट इज ही याद करना है। मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो मॉडरेटली का मतलब होता है ठीक है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और जो गोल्ड है, ये 4 ऐसी मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करती, ठीक है। अब उन्होंने कॉमन मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स बताई हुई हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है वो क्या है? मेटल्स हैं। ब्लू में जो नजर आ रही है वो क्या है? नॉन मेटल। और जो ग्रीन में है वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का क्या मतलब है? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ना हम उनको मेटल्स कह सकते हैं ना ही नॉन मेटल्स, तो हम उनके लिए एक थर्ड वर्ड यूज करते हैं जो है मेटलॉइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है अक्सर पेपर में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मरकरी जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी हाई होते हैं। लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल, मीन्स अल्कली मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई नहीं होते, वो लो होते हैं। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर। लस्टर बोलते हैं शाइन को, ठीक है। मेटेलिक से उनकी शाइन होती है, उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कि हम उसको आगे से उन्होंने ब्रैकेट में बताई भी है। मेलिएबल की डेफिनेशन क्या है? कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। हैमर का मतलब होता है, हैमर्ड का मतलब कि हम उसको हैमर के थ्रू शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उनको वायर्स में खींच सकते हैं, उनकी वायर्स बना सकते हैं। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हीट। और ये क्या करते हैं? एक टोन प्रोड्यूस करते हैं, एक आवाज पैदा होती है जब हम उन्हें हीट करते हैं। वो गुड कंडक्टर हैं हीटेड इलेक्ट्रिसिटी के, हाई डेंसिटीज होती हैं। ऑल जो मेटल्स हैं वो हार्ड है, लेकिन जो सोडियम एंड पोटाशियम है वो क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। वो क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं। आगे उन्होंने इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो क्या है? दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं क्योंकि क्या है? उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 या 4 से कम होंगे। आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था कि जिनके अंदर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। इसके अलावा क्या है? वो ऑक्सीजन के साथ फौरन से रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। प्लस उनके अंदर क्या है? पेज नंबर 140 पे उन्होंने डू यू नो में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। ये आपने एज इट इज ही याद करना है। उन्होंने बताया है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है जो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाई जाती है, वो है एल्यूमिनियम,
प्रेशियस बोलते हैं कीमती को, ठीक है। सबसे जो कीमती मेटल है वो कौन सी है, प्लैटिनम। उसके बाद है यूजेबल, जो सबसे ज्यादा मेटल यूज होती है वो आयरन है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन शो करती है, वो है सीजियम। मोस्ट वैल्यूएबल मेटल है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है यूरेनियम। जैसे आपको पता है कि एटॉमिक एनर्जी में भी यूरेनियम यूज होता है। लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, लिथियम है। उसकी डेंसिटी दी हुई है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपने इसके साथ में डेंसिटी भी याद करनी है। फिर उन्होंने बताया हुआ है हैवीएस्ट मेटल कौन सी है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है मेटल्स में, वो है ऑस्मियम। उसकी डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, लेड है, ठीक है। जो कंडक्टिविटी तो शो करता है, हीट की कंडक्शन शो करता है, लेकिन सबसे कम करता है मेटल्स में, वो कौन सा है, लेड मेटल। बेस्ट कंडक्टर मेटल्स में से कौन से हैं, सिल्वर है और गोल्ड है। मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल है, डक्टाइल का आपने पढ़ा था जिसको हम वायर्स में कर सकते हैं, और जो मेलिएबल है जिसको हम शीट्स में हैमर्ड कर सकते हैं, वो मेटल्स कौन सी है, गोल्ड है और सिल्वर है। अब इसी से रिलेटेड टेस्ट योर सेल्फ 8.1 में क्वेश्चन देख लें। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, इसमें आप इस मेटल की डेफिनेशन लिखोगे। कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो है मरकरी। मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या है, बेसिक, जो आपने केमिकल रिएक्टिविटीज में पढ़ा था, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ मेटल्स इज हाईली रिएक्टिव, जो फर्स्ट ग्रुप है मेटल्स का वो हाईली रिएक्टिव है। ये हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कल के टॉपिक में आ जाएगा। नेम अ मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, कौन सी मेटल कट हो सकती है जो सॉफ्ट होती है। आपने पढ़ा था कि सोडियम है या जो है पोटाशियम है, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक मेटल का नेम लिख दोगे। फिर है नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल, ठीक है। जो सबसे डक्टाइल है और मेलिएबल है वो कौन सी है, आयरन है, ठीक हो गया। उसके बाद है नेम द मेटल विच इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वो होता है लेड। और उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल से क्या है, ये आप इसकी डेफिनेशन में ये लिख दोगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में था। मेलिएबल का क्या मतलब है, दिस वन, जो ब्रैकेट्स में डक्टाइल का है। सो दिस इज टुडे टॉपिक।